सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लहद्रा नाका के पास 4 पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यापारी की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। आरोपी ड्राइवर कार सहित फरार। पुलिस ने तलाश की शुरू। नेक की टीम का डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय का 4 दिवसीय दौरा हुआ खत्म। स्मृति चिन्ह भेंटकर 9 सदस्यीय टीम को दी गई विदाई। सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक पर एडमिशन के एवज में धर्म परिवर्तन के लिए कहने का मामला आया सामने। शिकायत सामने आने पर कलेक्टर ने जांच के लिए गठित की टीम। स्कूल के फादर ने सभी आरोपों को बताया निराधार। संभागीय कमिश्नर ने MLB स्कूल क्रमांक 1 में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का किया लोकार्पण और निरीक्षण। रोटरी क्लब और सागर फिनिश एवं ग्रेड द्वारा मुहैया कराई गई हैं ये सुविधाएं। पंचायत चुनाव को लेकर रिजाई गांव में कई लोगों ने एक व्यक्ति पर किया हमला। व्यक्ति की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। खबरें अब विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद नेक की टीम का डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय का 4 दिवसीय दौरा खत्म हो गया है। फिलहाल विश्वविद्यालय को अभी A ग्रेड का दर्जा मिला हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 9 सदस्यीय टीम ने चेयरमैन प्रोफेसर AN पठान के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। टीम ने शैक्षणिक गतिविधियों, शोध, अनुसंधानों, छात्रावास, कक्षाओं और यहाँ की सुविधाओं का निरीक्षण किया। टीम ने शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं से भी चर्चा की। विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का मूल्यांकन भी किया गया। And discussing almost PhD members for undergoing their hardship, visiting the place and performing the pious tasks given to them. If you look at criteria, it is all student-centric. So I thank my students that they must have undergone some problems with their classrooms, classes during the faculty were busy, but they took this opportunity and they आज एक समारोह में उनको विदाई दी गई। कुलपति प्रोफेसर SP व्यास ने सभी को प्रतीक चिन्ह भेंट किए। उधर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर दिवाकर राजपूत ने बताया कि टीम ने 28 जनवरी से 31 जनवरी तक दौरे पर रही। इसकी जांच रिपोर्ट गोपनीय रहती है। इसी के आधार पर ग्रेड तय होता है। जो नेक की हमारे यहाँ आधिकारिक यात्रा थी, उसके एक एग्जिट मीटिंग थी। 28 तारीख से 31 तारीख तक का कार्यक्रम था। कि आधिकारिक यात्रा होती है नेक कमेटी की, उसके अंतर्गत कमेटीज हमारे यहाँ विजिट करती है और वो अपनी विजिट करने के बाद में फिर यहाँ से एग्जिट होते हैं। तकरीबन 9 मेंबर्स थे इस कमेटी में। ये चूँकि गोपनीय रिपोर्ट होती है, ये जब तक वहाँ से डिक्लेयर नहीं होता है तब तक उस चीज़ों के बारे में कुछ भी हम लोग कह पाना संभव नहीं होता है। जैसे ही वहाँ से डिक्लेयर होता है तो आप सब लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर दी जाएगी। ये विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में, लाइब्रेरी में, छात्रावास में, विश्वविद्यालय परिसर में, यानी जहाँ हमारा विश्वविद्यालय जहाँ एग्जिस्ट करता है वो उसे अकादमिक, भौतिक, प्राकृतिक संरचना के साथ में जो उपलब्ध संसाधन है उनकी बात करते हैं। जो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे पास में फिजिकल एजुकेशन के लिए व्यवस्थाएं हैं, छात्र छात्राओं के लिए रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो क्लासरूम्स हैं जहाँ पढ़ाइयाँ हो रही हैं, अन्य जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत अकादमिक गतिविधियाँ और उनके साथ साथ जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सभी से संबंधित सभी विभागों का लोग भ्रमण करते हैं। दरअसल में क्या है कि ये जो नेक टीम होती है वो नेक टीम अपने हिसाब से भ्रमण करती है। उस संबंध में उनके अपने कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, उस पर वो कार्यक्रम करते हैं, उस पर उनकी गतिविधियाँ संलग्न होती हैं और इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। लगभग उनकी जो विजिट होती है, विजिट तो ओवरऑल सारा कुछ होता है, लेकिन उन्होंने क्या पाया ये चीज़ें गोपनीय होती हैं। जब तक कि उनका प्रतिवेदन वहाँ से नहीं आ जाता है तब तक उसके बारे में कुछ भी कह पाना हम लोगों को संभव नहीं होता है।
सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधन पर एडमिशन की आड़ में धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने कमेटी बनाकर जांच कराने को कहा है। भाजपा विधायक ने भी कार्रवाई की बात कही है। शहर के मकरोनिया निवासी वकील मनोज यादव अपने बेटे के एडमिशन के लिए सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल गए थे। उनका आरोप है कि वहां उनसे ईसाई धर्म अपनाने की बात प्रबंधन ने कही। उनकी एक बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है। मनोज ने इसकी शिकायत कलेक्टर अशोक कुमार सिंह से की। ज्ञापन में फादर ग्रीस और प्रिंसिपल सत्या और प्रबंधन के खिलाफ आरोप लगाए। मामला ये है कि मैंने गौरनगर मकरोनिया में सेंट मैरी स्कूल है, वहाँ पे अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म डाला था। जो सेंट मैरी स्कूल का प्रबंधन है, वहाँ की प्रिंसिपल सत्या मैडम और फादर हैं ग्रीस, वो उनने चपरासी को मेरे यहाँ पहुँचाया और मुझे बुलवाया। मैं गया, उनसे बात हुई तो उनने कहा कि आप ईसाई धर्म अपना लो, आप पैसे से वकील हैं, आपको मकरोनिया क्षेत्र का हेड बना देंगे और आर्थिक रूप से भी आपकी बहुत मदद करेंगे। और आपके जो दोनों बच्चे हैं, एक मेरी लड़की वहाँ पहले से पढ़ रही है और जो दूसरा एडमिशन होना था, दोनों को फ्री शिक्षा करेंगे और जो किताबें ड्रेस वगैरह सारी फ्री देंगे। मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे धर्म परिवर्तन नहीं करना है, मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। मना करने के बाद भी वो फिर मेरे घर आए और उनने फिर से मुझे प्रलोभन दिया। उसकी मैं शिकायत कलेक्टर महोदय से करने आया। शिकायत के बाद कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि एक कमेटी गठित कर जांच कराई जा रही है। देखिए, अभी आपके जब लोग आए उसके 5 मिनट पहले ही मेरे पास में एक एलिगेशन आया मिस्टर यादव और उनके साथ में कुछ अधिवक्ता लोग भी आए थे। उन्होंने अपनी बात कही है, ये है कि सेंट मैरी स्कूल कोई मकरोनिया में है, उसमें जो एडमिशन्स कराए जा रहे हैं उसमें धर्म परिवर्तन के संदर्भ में प्रलोभन दिया जा रहा है। तो जैसा मैंने उस समय कहा कि इसमें हम एक राजस्व के अधिकारी और एक शिक्षा विभाग के हमारे अधिकारी, इनकी एक टीम बनाएंगे और यहाँ भी भेजेंगे जांच के लिए। और एक अभी चूँकि यहाँ पर कुछ और भी जनप्रतिनिधि बैठे हो तो उन्होंने सेंट जोसेफ के बारे में भी कोई स्कूल इसके बारे में भी कहा है, तो दोनों जगह वो देख लेंगे। पेरेंट्स से, गार्जियन से भी चर्चा करेंगे कि क्या है इस बात में। आपने जैसे ये सेंट मैरी की बात आई है कि शायद 4000 करीब आवेदन पत्र लिए गए हैं और 220 या 230 सीट्स हैं और इन लोगों से फीस भी 500-500 रुपये आवेदन। तो इसके बारे में भी हम जांच का ये भी हमारा बिंदु रहेगा। शिकायत के दौरान वहां विधायक शैलेंद्र जैन भी मौजूद थे। उन्होंने भी इसका समर्थन किया और कहा कि स्कूल के खिलाफ पहले भी ऐसी शिकायतें आई हैं, जांच के बाद कार्रवाई कराई जाएगी। और जैसे माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा है, ये हम लोग चिंता करेंगे, उसकी निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में अगर दोषी पाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो प्रलोभन है, डायरेक्ट प्रलोभन दिया जा रहा है। और इस तरह की शिकायतें आज तो किसी ने हिम्मत करके सामने आए हैं। ये शिकायतें कई वर्षों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं होगी तब तक कुछ कार्रवाई शासन प्रशासन लेवल पे नहीं हो सकती। आज यादव जी यहाँ आए और उन्हें ज्ञापन दिया माननीय जिलाधीश महोदय को। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि ये अल्पसंख्यक होने का ये जो ढोल पीटते रहते हैं और सारे कानून से इनको अपने आप को बचाते रहते हैं, एक कवच उतारने की आवश्यकता है। और ये हमारे सब परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इनकी कोई पारदर्शिता होनी चाहिए एडमिशन के मामले में। उधर फादर ग्रीस ने अपना पक्ष रखते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत ठहराया कि यह मामला एडमिशन नहीं हो पाने के कारण है। मैं शिकायत करने वाले व्यक्ति को नहीं जानता। जो जानकारी मुझे आपकी मदद से मुझे प्राप्त हुआ है, ये मनोज यादव जी को मैंने पर्सनली नहीं जानता हूँ। शायद मैं उसको देखा होगा स्कूल में, लेकिन पर्सनल तौर पे मैं उसको नहीं जानता हूँ। शायद वो एडमिशन नहीं मिला है, इसकी वजह से शायद ऐसे आरोप लगा रहे हैं स्कूल के ऊपर। अभी मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पहले सबसे पहले ज्ञापन के बारे में मुझे सरकारी तौर पे मुझे ज्ञापन मिलना है, तो उसके बाद में आगे कार्रवाई दूंगा। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधन पर एडमिशन के पहले धर्म परिवर्तन का गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में जांच के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी। शुक्रवार की रात मोतीनगर थाना क्षेत्र के लहदरा नाका के पास एक 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यापारी की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के लहदरा नाका के पास एक टाटा सफारी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार
एक 18 वर्षीय व्यापारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार की रात की है, जब एसआर कॉलोनी का रहने वाला व्यापारी अमन मोनानी अपनी दुकान से घर जा रहा था, तभी सामने से आ रही एक टाटा सफारी MP 04 CK 7999 ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजन श्रीचंद जैसवानी ने बताया कि कार चालक कार लेकर फरार हो गया, लेकिन कार की नंबर प्लेट घटना स्थल पर ही छूट गई, जिससे कार चालक की जानकारी मिल गई है। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, इनके बच्चे का, अपने स्वर्गीय सुरेश कुमार मोहनानी के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। वो दुकान से घर आ रहे थे, अब सुना है कोई गाड़ी है जो भोपाल से आ रही थी, उसी से एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी की नेम प्लेट जो है, उसके कार की नेम प्लेट बाइक में फंसी रह गई। उसका नंबर था MP 04 CK 7999। उनके रिश्तेदार चाचा वगैरह आए और उनको यहाँ हॉस्पिटल ले आए, वहाँ उनको डेड घोषित कर दिया था, मृत घोषित कर दिया था। वहीं घटना के बाद मोतीनगर पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मामला दर्ज कर 4 पहिया वाहन की तलाश शुरू कर दी है। संभागीय कमिश्नर ने शनिवार को शहर के MLB स्कूल पहुंचकर स्कूल में मुहैया कराई गई सुविधाओं का लोकार्पण किया और निरीक्षण किया। ये सुविधाएं रोटरी क्लब द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। शहर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल क्रमांक 1 में शनिवार को संभागीय कमिश्नर RK माथुर ने स्कूल को उपलब्ध कराई सुविधाओं में फर्नीचर सेट, कंप्यूटर लैब, साफ पीने के पानी की व्यवस्था, लाइब्रेरी, खेल का सामान का लोकार्पण किया। और निरीक्षण किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी RN शुक्ला, सहायक संचालक धीरेन्द्र मिश्रा और स्कूल प्राचार्य ज्योति दुबे उपस्थित रहीं। ये सुविधाएं रोटरी क्लब, सागर फिनिक्स एवं ग्रेड ने मुहैया कराई। लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। बेटी आए जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे स्पोर्ट टीचर की आवश्यकता है, खेल गतिविधियां नहीं होती। कुछ और भी 1-2 बातें कही गई थी। एक कंप्यूटर कक्ष की बात कही गई थी कि कंप्यूटर नहीं है। म्यूजिक का काम व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है, संगीत की कक्षा नहीं लगती। चलिए, गुड। का परिचय ये बच्चियां स्वयं यहाँ स्टेज पे से देंगी, अपना नाम बताएंगी। मेरा नाम तृप्ति शांडिल्य है, मैं 11th D की छात्रा हूँ। मैंने लाइब्रेरी की मांग रखी थी और वो मांग पूरी हो चुकी है। एक सच बताऊं तो सुबह उठकर मैं सबसे पहले जब आंखें खोलती हूँ तो मुझे अपनी लाइब्रेरी का दृश्य दिखाई देता है। इतनी सुंदर लाइब्रेरी बनी है, उसके लिए अपने प्रिंसिपल मैडम सर को और रोटरी क्लब वालों को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना। मेरी जो सिस्टम की मांग की थी वो हमारी पूरी हो चुकी है। मेरा नाम आसमा खान है, मैं 9th A की छात्रा हूँ। मैंने पीने के पानी के बारे में बोला था और वो मांग पूरी हो चुकी है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उस पर अमल किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी मेरा नाम राधा रजक है और मैं 11th D की छात्रा हूँ। मैंने अपने स्कूल में कंप्यूटर की मांग की थी और हमारे कमिश्नर महोदय ने हमारी उस मांग को स्वीकार किया है। हमें बहुत अच्छा लगा, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। कि कंप्यूटर लैब बनेगी, जो लाइब्रेरी है वो भी बनेगी। मैंने कंप्यूटर लैब बनेगी, हम कंप्यूटर उपलब्ध कराएंगे, उसके साथ कुछ और भी कहा था, याद है किसी को? यस सर। क्या कहा था? सर आपने ये कहा था कि हम जो कंप्यूटर कराएंगे, हम लोग पढ़ लिख कर जो भी करेंगे तो उसकी पहले जो हम लोगों को इनकम मिलेगी उसका 50% आप ये इस क्या बात? जब मतलब जो इन्होंने कंप्यूटर्स डोनेट किए हैं स्कूल को, हम उनसे जो भी पढ़ लिख कर बनेंगे तो अपनी फर्स्ट इनकम का 50% स्कूल में कंप्यूटर्स के लिए डोनेट करेंगे। आपके स्कूल की ये खूबसूरती देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये एक सरकारी स्कूल है।
बहुत खूबसूरत हो गया है और अभी जितनी भी सुविधाएं मिली, स्वस्थ, खूबसूरत और स्वच्छ माहौल में पढ़ने लिखने काम करने का आनंद अलग ही होता है। तो अब आप सब इसमें परिवर्तन पाएंगे और दुगने उत्साह और इच्छा के साथ आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्काई इज द लिमिट, है ना? ऊंचाइयों को छूइए, खूब मेहनत करिए, पढ़िए और नाम कमाइए। हम सबको आप पे गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। मेहनत से इस स्कूल को एक अच्छा स्कूल बनाने में लगी है, इस सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। पाठक मंच सागर द्वारा मानसिक गोष्ठी का आयोजन शनिवार को किया गया। महातीर्थ के अंतिम यात्री पुस्तक की गोष्ठी में चर्चा की गई। शनिवार को पाठक मंच द्वारा मासिक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें साहित्य अकादमी की मासिक गोष्ठी के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली पुस्तिकाओं में कविता, निबंध, कथा, संस्कृति, राजनीति, इतिहास, समाज आदि विषय कहीं न कहीं समाहित रहते हैं। इस क्रम में अब की बार अंतर्राष्ट्रीय भू पर्यटन विमल दे द्वारा लिखित महातीर्थ के अंतिम यात्री पुस्तक की गोष्ठी में चर्चा के लिए प्राप्त हुई है। पुस्तक में तिब्बत की भौगोलिक और सांस्कृतिक परंपराओं, लहासा तथा हिंदू धर्म के श्रेष्ठ तीर्थ कैलाश मानसरोवर और दुर्गम बर्फीले रास्तों पर की गई रोमांचक यात्राओं का वर्णन किया गया है। बहुत आसान है, आदमी हमने खुद सुना और देखा भी है कुछ जगह तो ये आदमी लोग पहुंच भी गए परंतु वहाँ परिक्रमा नहीं कर सकते। 20,000 की फुट की ऊंचाई पर आपको चलना पड़ता है। 16,000 फुट के ऊपर पे आपको मानसरोवर की यात्रा है, जो कि मेरे ख्याल से 62 किलोमीटर के रेंज में है मानसरोवर का तालाब। इसके अंदर से 5 नदियाँ आपकी हैं, ब्रह्मपुत्रा और ये सब है। ब्रह्मपुत्रा में जब हम लोग वापस जा रहे थे तब वो चढ़ चुकी थी। हमारे सामने लोग बाग चिल्ला रहे थे उस तरफ से इस तरफ आने के लिए। 5 दिन से वो लोग वहाँ पर टेंट लगाए हुए बैठे थे, परंतु वो इस तरफ नहीं आ पा रहे। इसके बाद हम लोग को भी खतरा रहा, जब पता लगा कि 5 दिन से पड़ा है तो हम लोग वापस कैसे जाएंगे। शहर के राहतगढ़ बस स्टैंड के पास बने रेलवे फाटक पर लोग ट्रेन खड़े होने के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर इसके ऊपर व नीचे से निकलते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं शहर के राहतगढ़ बस स्टैंड के सामने बने रेलवे फाटक की। यहाँ अक्सर ट्रेन खड़े होने पर लोग ट्रेन के नीचे और ऊपर से अपनी जान की परवाह किए बिना निकलते हैं। ऊपर नहीं आई आपको दरअसल ये रेलवे फाटक ज्यादातर समय बंद रहता है। लोग यहाँ पास ही बने ओवरब्रिज से जाने की बजाय फाटक के आसपास से निकलते हैं। इस फाटक में थोड़ी सी दूरी पर रेलवे स्टेशन है, इस कारण अक्सर ट्रेन धीमी रहती है। यहाँ कई बार ट्रेन खड़ी भी हो जाती है। लोग जान की परवाह किए बगैर ट्रेन के ऊपर से और नीचे दोनों से निकलते हैं। यहाँ कई बार ट्रेन से कटकर मरने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। आदमी, बच्चे और महिलाएं भी ऐसे तरीके से आती जाती हैं। इस फाटक के पास यह नजारा अब आम हो गया है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। सागर टीवी न्यूज के संग में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Doonward Public School, CBSE syllabus with digital classrooms and e-learning, open, spacious and secured campus, smart classes with learn through play method,
qualified and experienced teaching staff. We provide safe and efficient bus facility, individual care and attention, extracurricular activities like arts, dance and music, sports activity and lots of indoor games. Let the child blossom. For more details, gives us missed call at 0879 52242. Toonwar Public School, NH26 near Bamhori Tigadda, Narsinghpur Road, Sagar. City Office, झूलावाला चौराहा, वर्णी कॉलोनी, सागर। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सोहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के भीड़ वाले इलाके बड़े बाजार में बिजली ट्रांसफर और डीपी में अचानक आग लग गई, जिस कारण इलाके में कई घंटे बिजली गुल रही। शहर का भीड़ वाला इलाका बड़ा बाजार, जहां पर बिजली ट्रांसफर और डीपी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। करीब 1 घंटे तक आग लगी रही, जिसके बाद में एसएल बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने आकर आग को बुझाया।
इसके चलते पूरे क्षेत्र की बिजली कई घंटों तक बंद रही। बड़ा बाजार में रामबाग मंदिर के पास यह ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। डीपी के पास के दुकानदार दुकान बंद कर दूर चले गए। वहीं लोगों का कहना है कि बिजली दफ्तर में कई बार फोन लगाने के बाद कर्मचारी आए। शाहगढ़ थाना क्षेत्र के रिछाई गांव में चुनावी रंजिश के चलते करीब आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना शुक्रवार रात की है। घायल हरदेव सिंह यादव के मुताबिक वो रिछाई गांव का रहने वाला है और बुडेरा गांव जा रहा था। तभी गांव के ही हरिशंकर कौशिक अपने साथियों के साथ आया और हमला कर दिया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी जोधन सिंह यादव ने बताया, लड़ाई कर दी हरदेव सिंह के साथ जानकी तिवारी और हरिशंकर कौशिक, सुंदर राय और मेघराज और विनोद राय, कलू प्रजापति, अनुराग चुनाव वो लड़ रहे थे, हम लोग लड़े थे। वो लोग ये बोल रहे थे कि तुमने चुनाव क्यों लड़ा है, हमारे पीछे फार्म क्यों डाला है। मारपीट खरों के और बाज के बीच में, खरों को रोड गया तो वहाँ पुली गया है। कहाँ जा रहे थे? हम लोग निमंत्रण में जा रहे थे कल शाम 7 बजे। वहीं घटना के बाद शाहगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजीव गांधी फुटबॉल टूर्नामेंट कैंट के कजलीबंद मैदान में खेला जा रहा है। ये टूर्नामेंट जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को गत विजेता सागर स्पोर्टिंग क्लब और नवोदय CICM के बीच दोपहर 2 बजे से खेला गया। कैंट क्षेत्र के कजलीबंद मैदान में राजीव गांधी फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। ये टूर्नामेंट जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को गत विजेता सागर स्पोर्टिंग क्लब और नवोदय CICM के बीच दोपहर 2 बजे से खेला गया। ये मैच दोपहर करीब 3 बजे से खेला गया। हाफ टाइम तक दोनों टीमों की ओर से कोई गोल नहीं हुआ। इसके बाद दोनों टीमों की ओर से एक गोल हुआ और मैच टाई हो गया। रविवार को नटराज क्लब खुरई और टाइगर क्लब सागर के बीच मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत मुस्लिम राइन समाज का इज्तिमाई निकाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के समाज के जोड़े शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत मंत्री और परिवहन मंत्री भी शामिल होंगे। शहर के तिलकगंज स्थित नई सब्जी मंडी में मुस्लिम राइन समाज का इज्तिमाई निकाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दो फरवरी को मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल होंगे। सम्मेलन को लेकर निकाह समिति के सदस्य अजमेरी राइन ने बताया कि सम्मेलन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें प्रदेश भर के राइन समाज से जोड़े शामिल होंगे। अब तक 45 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये राइन समाज का सम्मेलन किया जा रहा है 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख को मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना के अंतर्गत 45 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भी 2-4 जोड़े आने की संभावना है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के ही जोड़े हैं शादी। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। अधिकारी कर्मचारियों के मध्य आपका महत्व बढ़ेगा। आवास की समस्या हल होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। वृष राशि वालों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्य व्यवसाय में इच्छित स्थिति लाभ होने के योग हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे। आलस्य से बचें। संतान की उन्नति प्रगति होगी। कानूनी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में संभव है। कर्क राशि वालों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंधों का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य सरलता से बनेंगे। वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे। यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए सुखद यात्रा के योग बनेंगे। व्यापार में अनुकूलता रहेगी। लाभ में वृद्धि होगी। जोखिम से दूर रहें। स्वाविवेक से कार्य करें तो सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए परिवार में सुख शांति रहेगी। स्वाध्याय में रुचि जागृत होगी। आर्थिक विवादों से नुकसान की आशंका है। साहस पराक्रम बढ़ेगा। तुला राशि वालों के लिए नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण के योग हैं। आशाएं फलीभूत होंगी। मनोबल बढ़ने से कठिन कार्य भी आसानी से कर पाएंगे। वाहन सुख मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आमदनी में वृद्धि संभव है। खान पान में अनियमितता से बचें। पारिवारिक चिंता से मन खिन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। धनु राशि वालों के लिए किसी से मदद की आशा करना व्यर्थ है। अधिक खर्च ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। मतभेद विवादों को टालने का प्रयास करें। मकर राशि वालों के लिए संतान की ओर से थोड़ा कष्ट रहेगा, किंतु प्रयास करने से समस्या हल हो सकती है। व्यापार में इच्छित लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य सुधरेगा। कुंभ राशि वालों के लिए पहले किए गए अच्छे कार्यों के शुभ परिणाम सामने आएंगे। व्यापार व्यवसाय में आशातीत सफलता मिलेगी। सुखद यात्रा के योग बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग हैं। संतान के भविष्य की चिंता रहेगी। नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। दो तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती हैं, एक दूर से और एक गुरूर से।
रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।